हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं ग्राफ। ओके, इससे पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हम लोग क्या देखे थे, डीटी ग्राफ के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, वो क्या था हमारा डीटी टाइम ग्राफ। ओके, तो बेसिकली हम लोग डीटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखे थे, ये डीटी टाइम ग्राफ क्या होता देता है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या देता है, स्लोप ऑफ स्पीड देता है ना। डीटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। ओके, क्योंकि देखिए तो साफ यहाँ पे दिख रहा है ना कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, dt। अगर d और t का वैल्यू हो तो क्या हमारा निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा, है ना। तो ये d और t ये दोनों का अगर वैल्यू रहेगा तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। ओके, तो इसी से दिख जाता है dt हमको क्या देने वाला है, स्पीड देने वाला है। तो डिस्टेंस टाइप ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड को देता है। ओके, चलिए ये हमारा प्रीवियस टॉपिक था। ओके, अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हैं तो हमारा प्रीवियस टॉपिक को देखिए। ओके, अगर डीटी टाइम ग्राफ आपको डिटेल्स में जानना है तो आप क्या करें, आप डीटी टाइम ग्राफ को देखें। ओके, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस टॉपिक में कि ये जो ग्राफ होता है फ्रेंड्स दोस्त, ये 2 टाइप्स का होता है, डीटी और भीटी। ओके, डीटी टाइम ग्राफ और एक होता है भीटी टाइम ग्राफ। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, भीटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, भी और टी, भीटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो भीटी कहने का मतलब क्या है कि उसमें देखे थे हम लोग देखे थे एक साइड डी था और एक साइड टी था। आज एक साइड भी होगा ग्राफ में और एक साइड क्या होगा, वाई एक्सिस में डी था तो वाई एक्सिस में आज भी होगा। एक्स एक्सिस में टाइम था तो टाइम को एक्स एक्सिस में क्यों लिया, तो ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस में लिया जाएगा क्योंकि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये देखिए तो फ्रेंड्स भी और टी किसके फॉर्मूला में भी और टी आता है, तो फ्रेंड्स भी और टी है ना, v और t इक्वल टू एस भी होता है। ओके, और अगर वेलोसिटी, ये हमारा भी है क्या, वेलोसिटी, और इसमें रेट, वेलोसिटी के रेट में अगर चेंजिंग हो रहा है ना, जब वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये बढ़ करके क्या हो जाता है, ये इंक्रीज, इसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, या वेलोसिटी हम कहेंगे, वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो गया कितना, हम कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या हो रहा है देखिए, तो इस वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अगर कोई टाइम दिया रहेगा मान लीजिए 5 सेकेंड, ओके, तो ये चेंज हो रहा है। या फिर हम कह सकते हैं क्या कि 10 मीटर कोई कार है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, और वो क्या हो गया, ये डिक्रीज होकर के हो सकता है कि आफ्टर 5 सेकेंड ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो देखिए इस केस में इंक्रीज हो रहा था और इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो चेंजिंग तो हो रहा है ना। तो अगर यहां पे अगर चेंज हो कर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है आपको पता है ना, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड t। देखिए फ्रेंड्स, v हमारा और u क्या हमारा, ये वेलोसिटी है। v इंडिकेट करता है इनिशियल v हमारा फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है और u हमारा इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। तो देखिए चेंज हो रहा है इसमें, है ना, u एंड v है, मतलब क्या इसमें किसके बीच में चेंजिंग होगा, या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, इसी को क्या बोलेंगे, और ये गिवन टाइम में जो टाइम रहेगा, मतलब चेंजिंग होने में, इंक्रीजमेंट वेलोसिटी में जब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उसको टाइम लगेगा ना, जो भी टाइम होगा जिस टाइम में ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो देखिए आज का जो हमारा ग्राफ है फ्रेंड्स, आज का जो ग्राफ है वो है भीटी ग्राफ। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वीटी टाइम ग्राफ देखिए v है ना, तो यहां पे भी क्या दिख रहा है, देखिए v है ना, v मतलब क्या, ये ओवरऑल क्या, ये v है। और ये v सिर्फ v क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसमें इस वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, कितना चेंजिंग हो रहा है इसके बीच में। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या, ये वेलोसिटी ही है लेकिन चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो आपको पता है एक्सेलरेशन का क्या डिफिनेशन था, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, जो हमारा टाइम रहेगा उसमें उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो ये v और t, अगर यहाँ पे फ्रेंड्स अगर v में अगर चेंजिंग होगा
अगर वीटी टाइम ग्राफ में देखिए फ्रेंड्स, वीटी टाइम ग्राफ में अगर वी में चेंज होगा, वी में अगर क्या होगा, चेंजिंग होगा, तो क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन देने वाला है हमें। तो वीटी टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है वीटी टाइम ग्राफ, क्या देता है वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है हमें। क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये याद रखेंगे, रिमेंबर इट, ओके। ये एक्सेलरेशन देता है जब इसमें चेंज होगा तब, ओके। अगर हम कहते हैं कि चेंज नहीं हुआ, अगर ये चेंज नहीं हुआ है ना, तो चेंज अगर नहीं हुआ तो क्या देगा, आपको पता है ना फ्रेंड्स, अगर ये चेंज नहीं हुआ तो क्या देगा। जैसे अगर हमारा v है, v में हमारा कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो आपको पता है ना वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पता होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम। तो अगर इसमें चेंज नहीं हुआ हमारा, ओके, और अगर ये वैल्यू है सिर्फ चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये और ये वैल्यू दिया रहेगा, तो क्या हमें देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, v मल्टीप्लाई टी। तो हमारा क्या होगा, आज हम लोग देखेंगे वीटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे, ओके। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब, अगर एक ही वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, ओके। और अगर चेंज होता है वेलोसिटी में तो क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन देने वाला है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं बेसिकली ये क्या होता है, वीटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वीटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, ओके। कब, किस कंडीशन में, जब रेट वेलोसिटी की रेट में चेंजिंग होगा, द रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी, ओके, तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन कहते हैं भी उसको, और एक्सेलरेशन वो देगा, ओके। तो चलिए वन बाय वन हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वीटी टाइम ग्राफ में ये देखेंगे, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा ये देखेंगे, ये एक्सेलरेशन कैसे देता है, ओके फ्रेंड्स। चलिए, तो एक्सेलरेशन कहने का मतलब आपको फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन वीटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना देते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं फ्रेंड्स। और ग्राफ के लिए क्या, टू लाइंस, वाई एक्सिस, टू एक्सिस का जरूरत होता है। एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस, ओके। वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस के साइड देखिए ऑलवेज फ्रेंड, एक्स एक्सिस के साइड क्या होता है, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, ओके। क्यों, ये इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि क्या डिपेंड किसी पे है, टाइम, वो कभी रुकता नहीं है, ऑलवेज यहां पे लेंगे आप, ओके। चलिए, ये हमारा ओरिजिन है, और ये इस, अगर ये साइड में टाइम हो गया तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस में क्या होगा, वेलोसिटी होगा, v होगा, ओके। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या है, हम सेकेंड मतलब हम ये यहाँ पे इंडिकेट करने जा रहे हैं, टाइम इंडिकेट करने जा रहे हैं, ओके। जैसे हम कहेंगे ये हमारा 2 है, हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, ठीक है, 2, फिर कहेंगे हम 4, 6, 8, 10, 12, ओके। अब इसी प्रकार से हम देंगे, यहां पे देंगे 4, 6, 8, 12, 16, 20, ओके। ये हमारा क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में हमको क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन को देखेंगे। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वो देता है एक्सेलरेशन देता है। तो पहले हम ये चीज को समझेंगे, उसके बाद कुछ और भी जानेंगे इसके बाद, ओके। चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी डिफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स अगर इस वेलोसिटी में जब चेंज होगा ना, चेंजिंग होगा, ओके, वेलोसिटी में, तब क्या होगा, ये एक्सेलरेशन क्या देगा, ये वीटी स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा हमको, हमें, ओके। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अगर मान लेते हैं, और एक चीज और फ्रेंड्स, हम लोग देखें ना, इस एक्सेलरेशन हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारा ए है, ओके, इस पॉइंट में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से पॉइंट ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ, ओके, कोई भी एक कार है, यहां पॉइंट ए पे गया, ओके। तो ये क्या होगा, इस पे हम लोग देखे थे, इसको क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे। ये जो हमारा लाइन है वाई एक्सिस और
इसको एक्स एक्सिस से मिलाएंगे और यहाँ जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ए कहेंगे। ये कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, ए हो गया। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ बात करते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं, जैसे इस जगह पे हम पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट बी नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को भी ऐसे ऐसे क्या करेंगे, मीट करेंगे और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या, पॉइंट बी है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक और हम क्या करते हैं, एक और हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। पॉइंट सी नाम दे देते हैं इसको। इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे ये देख रहे हैं कि एक कोई कार जो है, देखिए यहां पे क्या है, 4 मीटर, देखिए वेलोसिटी है ना, तो हम यहां कहेंगे 4 मीटर पर सेकेंड है। ये क्या है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ये ना, ये पर सेकेंड है, 12 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है फ्रेंड्स, ये मीटर पर सेकेंड है। मतलब क्या हम कहेंगे कि 2, मतलब ये जो कार है हमारा ए पॉइंट पे गया तो इसका जो क्या था, वेलोसिटी क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था। कितना टाइम में, तो हम कहेंगे 2 सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये क्या कार क्या करता है, चला जाता है, इसका जो वेलोसिटी हो गया ये चेंज होकर के कहां चला जाता है, 12 में चला जाता है। मतलब ये बढ़ रहा है। देखिए तो इसका जो वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चेंज में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी के रेट जो है बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। देखिए 4 था, 4 से क्या हो गया 12, तो बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां पे देखिए तो इसको क्या करेंगे, इसको मीट करेंगे ऐसे, और यहां से भी क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये 12 में ना, तो कितना टाइम में जा रहा है, देखिए तो टाइम इसका कितना है, ये टाइम हमारा जो 4 सेकेंड में जा रहा है, कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया इस पॉइंट बी पे कार का, कितना 4 में। सिमिलरली देखिए इसी प्रकार से ये देखिए यहां पे भी क्या हो रहा है, अब ये कार जो है पॉइंट बी के बाद चला गया सी में, तो कितना उसका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज कितना हो गया, 12 से हो गया 20, कितना हो गया फ्रेंड्स, 20 हो गया। देखिए 20 हो रहा है ना। चलिए अब इसके बाद ये टाइम कितना लिया गया, ये टाइम लिया गया 6 सेकेंड, कितना सेकेंड में, ये 6 सेकेंड में। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए यहां पे अब बात है वेलोसिटी में बढ़ रहा है, मतलब क्या, चेंजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो एक हम लोग देखे थे ना, इससे पहले हम लोग एक डिस्कस किए थे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा था, इक्वल डिस्टेंस कवर करता, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, इक्वल डिस्टेंस फॉलोड कर रहा था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन इस केस में देखिए फ्रेंड्स, इस केस में देखिए तो यहां पे देखिए आप देख पाएंगे कि इसके और इसके बीच में जो देखिए डिफरेंस, यहां पे देखिए डिफरेंस कितना है, यहां पे भी हम कह सकते हैं, देखिए तो यहां पे कितना है, यहां पे हमारा देखिए 8, कहने का मतलब है इसमें क्या है, 8 का गैप है। देखिए यहां 4 में था ना, फर्स्ट में 4 था, तो डायरेक्ट कितना कर लिया, वो 12 कर लिया। तो 12 और 4 के बीच कितना गैप है, 8 का। फिर 12 और 20, फिर 12 से 20 चल गया, तो कितना गैप इसका, 8 का। मतलब क्या है कि इसका जो रेट है, मतलब कितना बढ़ रहा है, हर एक देख रहे हैं हमेशा वो 8 के रेट से बढ़ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इक्वल बढ़ रहा है। एक और चीज देखिए, टाइम देखिए, तो टाइम कितना ले रहा है इसके बीच, जब जैसे जैसे ये 8 मीटर, जैसे जैसे 8 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, बढ़ रहा है, कितना टाइम में, तो देखिए 2 में चला 4, फिर क्या हुआ 4 में गया, तो इसके बीच में देखिए तो ये टाइम टेकन कितना हो रहा है, मतलब हर इसमें क्या हो रहा है, 2 का डिफरेंस है, 2 सेकेंड का क्या है, 2 सेकेंड का डिफरेंस है, हर में क्या है, 2 सेकेंड का डिफरेंस है। ओके, तो ऐसा नहीं, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। देखिए इसको देखिए ऐसे था ना, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, या ए बी, यहां पे भी सी डी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम। अगर कोई कार है जो कितना वेलोसिटी स्पीड से चल रहा है, हम कहेंगे उसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, हम कहेंगे 6 मीटर, यहां पे भी 6 मीटर,
6 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है, टाइम हम कहेंगे क्या, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। तो इस केस में देखिए फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है कि इक्वल, देखिए इसमें क्या है, यहां पे भी कितना ले रहा है, यहां पे भी 2 सेकेंड ले रहा है, यहां पे भी 2 सेकेंड ले रहा है, यहां पे भी 2 सेकेंड ले रहा है, कितना 6। पहले ए से बी गया कार तो कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड, फिर बी से सी गया, सेम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 मीटर, कितना 2 सेकेंड में। इसमें क्या इक्वल इंटरवल और टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। स्पीड का भी बात करें तो हम इस पे खाली मीटर पर सेकेंड कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड, तो इसमें भी देखिए यूनिफॉर्म स्पीड हो गया कि नहीं। बट इस केस में क्या हो रहा है, देखिए इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे टाइम देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे बढ़ रहा है, तो इस केस में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको नहीं कह सकते, यहां पे भी बढ़ रहा है, लेकिन एक यूनिफॉर्म हम कह सकते क्या, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। देखिए वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, अगर यूनिफॉर्म में क्या चेंज होता है, यूनिफॉर्म मोशन में चेंज नहीं होता है, डिस्टेंस में क्या कहीं चेंज था नहीं, लेकिन इसमें देखिए चेंज हो रहा है। देखिए अभी 4 था तो 12 हो गया, 12 से हो गया 20 हो गया। टाइम भी देखिए, टाइम देखिए, टाइम का डिफरेंस क्या है, 2 2 2 2 है, तो टाइम का डिफरेंस तो 2 2 है, लेकिन वेलोसिटी में देखिए, वेलोसिटी में क्या है, अभी 4 था तो अभी कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब इसका बढ़ रहा है। इसमें मतलब क्या, एक कांस्टेंट रेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस ये जो हमारा है इसको क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वी कैन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वी कैन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों कि कांस्टेंट रेट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, और या फिर यहां पे क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको कहेंगे, ओके, या एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन ना, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन हम कहेंगे, ओके। अब चलिए एक चीज और यहां पे मजेदार वाली बात यह है कि यहां पे देखिए वेलोसिटी जो रेट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है ना, क्योंकि देखिए 4 से क्या 12 हो गया, 12 से 20 हो गया, 20 से फिर और बढ़ेगा, तो देखिए क्या बढ़ रहा है। तो क्या एक काम करेंगे हम, यहां देखिए पहले ए से क्या हुआ, पहले देखिए ओरिजिन से क्या हुआ, ए गया, फिर ए से क्या हो रहा है, कार बी जा रहा, फिर बी से कार क्या हो रहा है, सी जा रहा। तो इस केस में देखिए फ्रेंड्स, इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कार जा रहा है स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं, देखिए तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, देखिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ओके। तो कभी भी अगर आपको स्ट्रेट लाइन VT टाइम ग्राफ में दिखे तो वो क्या कहेंगे हम, ये क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे, या क्या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन कहेंगे। इसमें क्या, किसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कभी भी अगर आपको VT, V और T जहां पे दिखा ग्राफ में V और T, और उसमें अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो वहां पे क्या बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है कार का, वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन है, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम कहेंगे, ओके। तो देखिए, और फ्रेंड्स आपको ही पता है कि जब एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो जिसका हम कहेंगे जब एक्सेलरेशन बढ़ता है, बढ़ने के कहने का मतलब है, अगर मान लेते 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन किसी का, और ये बढ़ करके 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, फिर 4 से अगर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके, तो इसको क्या कहते थे हम लोग, पॉजिटिव कहते थे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते थे। सो वी कैन से हियर दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वी कैन से, ओके। तो इसमें देखिए इस केस में बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का दर देखिए बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी का बढ़ रहा है मतलब क्या, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब वेलोसिटी अगर हम कहेंगे बात, तो देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन क्या होगा का रेट जब बढ़ता जाएगा, है ना, ओके, कभी 2 फिर 4 6, मतलब नीचे नहीं होगा। अगर जिस नंबर से स्टार्ट हुआ, हम कह सकते हैं 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 के ऊपर जाएगा, वो 2 से नीचे नहीं आएगा, बैक नहीं होगा, ओके। तो इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहेंगे, या फिर कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कुछ देखते हैं। तो फ्रेंड्स आई रिपीट, यू कैन से पॉजिटिव एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहां पे बात आता है ये कि फ्रेंड्स यहां पे देखिए, अभी से पहले हम लोगों ने हम आप लोगों को बताए थे, है ना, कि ये जो वीटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या देता है, वो हमें देता है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन देता है। वीटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्राफ से, तो चलिए देख लेते हैं कैसे देता है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे क्या है हमारा, देखिए ये हमारा वेलोसिटी है ना। पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखिए एक गाड़ी जो है पहले क्या हुआ, पॉइंट ए पे गया, फिर पॉइंट ए से कहां गया, बी गया, जा रहा था ना पॉइंट ए। देखिए पॉइंट ए पे जब था तो उसका वेलोसिटी क्या था, पॉइंट हम कहेंगे जब पॉइंट ए पे था तो उसका वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना ले रहा था फ्रेंड्स, टाइम जो था 2 सेकेंड था। ओके, उसके बाद ए से बी गया, हम कहेंगे क्या कि ए टू क्या जा रहा है, बी जा रहा है। तो बी जब गया था तो बी पॉइंट पे इसका कितना था, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड था। और इसमें टाइम टेकन कितना लिया था, 4 लिया था। टाइम कितना लिया गया था, 4 लिया गया था, 4 सेकेंड था। तो ए टू बी जाने में कितना इसका चेंज हुआ, तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, v माइनस यू डिवाइडेड टी। तो आप एक बात बताएं फ्रेंड्स, यहां पे v वेलोसिटी कौन है और इनिशियल वेलोसिटी कौन है, मींस फाइनल वेलोसिटी कौन है, इनिशियल वेलोसिटी कौन है। देखिए इनिशियल तो हमारा ये हुआ ना, क्योंकि a से b का बात हो रहा है, a टू b, तो a हमारा u हो गया और v हमारा b हो गया। ओके, तो a का इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे और b का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, हम पुट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड t। ओके, तो वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ v एंड u। वेयर इज द v, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज v। क्यों, क्योंकि a टू b जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, a टू क्या जा रहा है, b, मतलब a टू b जा रहा है। तो a हमारा इनिशियल, b हमारा फाइनल। तो a का कितना है, सॉरी a टू b हमारा v है ना पहले, तो v हमारा कितना है, v हमारा b पॉइंट को क्या कहेंगे, फाइनल है। इसको बोलेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया u और ये हो गया हमारा v, मतलब फाइनल यही रुका था। स्टार्ट यहां से क्या, यहां रुका, b में, a से गया b पे रुका। ओके, चलिए तो v हमारा कितना, 12 मीटर पर सेकेंड माइनस, ओके, माइनस उसके बाद u हमारा कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड टाइम कितना है फ्रेंड्स, हमारा टाइम देखिए, इसमें टाइम हमारा यहां से यहां जाने में टाइम हमारा कितना लगा, यहां पे देखिए हमारा टाइम कितना ले रहा है, टाइम हमारा कितना ले रहा है, 2 सेकेंड। कितना हो रहा है इसका, 2 सेकेंड। देखिए इसके बीच में जो टाइम टेकन जो हो रहा है, यहां से यहां जाने में कहेंगे इसका जो अंतराल कितना है, 2 है। टाइम हमारा कितना है, 2 है। इसके बीच में 2 ही डिफरेंस है ना, यहां से यहां गया तो कितना लगा, 2, इसके बीच में कितना था, 2, तो हम क्या कहेंगे, 2 है, 2 सेकेंड है। अब क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड 2 सेकेंड। इसको क्या करो, अब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकल गया ना हमारा, क्या हो गया, एक्सेलरेशन। और ये हमारा जो स्लोप है, ये स्लोप हमारा जो है वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये हमारा क्या है, ये स्लोप है, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। ओके, या हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्या हो जाएगा, 2, और हम क्या कहेंगे, 4, ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। इसी पर से यहाँ 4 लिखेंगे और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ओके,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। वीटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। अगर ऐसे हमको दिया रहे ग्राफ और आपको अगर न्यूमेरिकल भी निकालना हो तो इजीली आप क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए इसी प्रकार से अगर बी और सी का हम बात करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं बी और सी का बारे में। क्या करते हैं? इसी प्रकार से इसका भी बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब एक और हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए क्या जरूरत होता है? टू एक्सिस का जरूरत होता है। तो पहला एक्स एक्सिस हो गया, एक और दूसरा एक्सिस हो गया। तो ये वन एक्सिस जो है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होता है? टी होता है। ओके, अब जो चीज का आप ग्राफ बना रहे हैं है ना, जैसे वी टी बना रहे हैं तो वी आप इधर लिखोगे, डी बना रहे हैं तो डी इधर लिखोगे, टाइम तो यहीं पे रहेगा एक्स एक्सिस में। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ओरिजिन है। ओके, अगर मान लेते हैं ये वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है और हम कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब यहां पे देखिए और एक और हम लोग दे देते हैं क्या? 20-30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहां पे टाइम हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? टाइम मेंशन करेंगे 2 6 ऐसे। ओके, चलिए अब फ्रेंड्स एक कार है, क्या कर रहा है? एक कार है। ओके, एक कार है, हम कहेंगे एक कार है। वो कार क्या कर रहा है? एक कार है पॉइंट, हम कहेंगे इस पे कहेंगे एक कार है जो इस जगह पे है, इस पॉइंट पे। मतलब इसका कार का जो वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड है। ओके, आई रिपीट, मतलब इस जगह पे है, इस जगह पे हम बात करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और ये क्या करता है? कुछ टाइम बाद ये जो है ये कार का जो रेट है वो क्या हो जाता है? कुछ टाइम यहां पे हम कहेंगे यहां है, अभी यहां है, कुछ टाइम बाद क्या होता है? यहां इस पोजीशन में आ जाता है। क्या करता है? इस पोजीशन में आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है। उसके बाद कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम बाद ये कार का पोजीशन यहां आ जाता है। कहां हो जाता है? हम कहेंगे इस जगह पे, कहेंगे इस जगह पे आ जाता है। मतलब कार का पोजीशन हम कहेंगे ए पॉइंट पे यहां है, फिर कुछ टाइम बाद पॉइंट बी आ जाता है, फिर कुछ पॉइंट बाद देखते हैं हम इस कार को तो यहां पे सी पॉइंट पे आ जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे एक चीज आप देखिए, यहां पे एक चीज देखिए कि एक कार है जिसका वेलोसिटी कितना? 30 मीटर पर सेकेंड है और वो कार क्या करता है? वो कुछ टाइम बाद क्या होता है? उसका वेलोसिटी घट करके डिक्रीज होकर के 20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 20। तो हम कहेंगे इसको मैच करेंगे ऐसे। चलिए यहां आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो कार का जो वेलोसिटी है फिर 20 से 10 हो जाता है। तो 10 मतलब क्या? यहां हम कहेंगे ना 10 मतलब क्या? यहां पे दे सकते हैं ना। चलिए यहां आ जाएगा। ओके, इस जगह पे हो गया, यहां आ जाता है। ओके, उसके बाद कुछ टाइम बाद कहां जाता है फ्रेंड्स? इस पॉइंट पे आ जाता है, इस पॉइंट पे। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा फ्रेंड्स? वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट हो रहा, मतलब वेलोसिटी का जो रेट है वो बढ़ नहीं रहा, घट रहा। ओके, तो हम इसको इस पे देख सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट हमारा जो था है ना, ये फर्स्ट, तो हम कहेंगे एक यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब इसका वेलोसिटी इतना था। ओके, एक टाइम आया कि टाइम यहां से ए से घट करके 30 मीटर पर सेकेंड से घट करके 20 हो गया। मतलब हम क्या कहेंगे? हम इसको अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये घट करके कहां आ गया? ये यहां आ गया। ओके, फिर कुछ टाइम बाद देख रहे हैं कि ये घट करके कहां चला गया? ये यहां आ गया। ओके, इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। देखिए आई रिपीट, एक कार है उसका वेलोसिटी क्या है?
30 मीटर पर सेकेंड है जो पॉइंट ए पे है। उसके बाद ये क्या गया, पॉइंट ए से कहां चला गया, पॉइंट बी पे। जब बी पे गया तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया घट करके, ये देखिए यहां पे इसका हो गया क्या 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर बी से क्या हो गया, सी पे आ गया, सी से आ गया तो इसका फिर घट गया, डिक्रीज हो गया, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखिए वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा है, ओके, लेकिन देखिए फ्रेंड्स टाइम तो क्या हो रहा है ना, देखिए यहां पे भी जीरो, हम कहेंगे जीरो टाइम में था इसको, सपोज अगर मान लेते हैं जीरो में था, या फिर हम कहेंगे इस जगह पे था, इस पॉइंट पे था, मान लेते 2 सेकेंड में था। अगर हम इस पॉइंट पे बात करते, इस पॉइंट पे, ओके, इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो ये 2 सेकेंड में अगर था तो यहां से फिर यहां चला गया, फिर यहां से यहां चला गया, लेकिन रेट क्या हो रहा है, वेलोसिटी का रेट घट रहा है, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन टाइम देखिए, टाइम तो बढ़ रहा है ना, टाइम क्या देखिए, तो अभी क्या था 30 था तो इसका टाइम कितना था 2 सेकेंड था, फिर घट करके 20 मीटर हो गया तो इसका टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड हो गया। फिर जब घट करके इसका वेलोसिटी किसान सी पॉइंट पे आया तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ, तो घट करके इसका क्या हो रहा, टाइम क्या हो रहा 8। क्यों बढ़ रहा है टाइम, क्योंकि टाइम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, किसी के लिए वो रुकता नहीं है। लेकिन देखिए डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो देखिए जब डिक्रीज हो रहा है तो देखिए यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, आप देख पा रहे होगे इस जगह पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा था, अब अभी ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो इसमें क्या है, उसमें भी था स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसमें क्या था, वेलोसिटी का रेट बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है। तो जब घट रहा है तो हम क्या कहेंगे, अगर इसका हम निकालेंगे, जैसे अभी यहां पे अगर इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं फाइंड आउट, इसका इस ग्राफ का, इस वीटी ग्राफ का, हम वीटी टाइम ग्राफ क्या देता है, वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो चलिए इसका निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन v माइनस यू, तो हमारा ये u है और ये हमारा v है, पहले a टू v जा रहा है, a टू b जा रहा है, डिवाइडेड t फॉर्मूला, ओके। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए अब यहां पे बात करेंगे हमारा कि ये टाइम जो हमारा है, सॉरी v जो हमारा, v हमारा कितना है, b हमारा 20 है, क्या हमारा 20 है, और u हमारा कितना 30 मीटर पर सेकंड यहां पे छोड़ दिए फ्रेंड्स, आप लिख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और डिवाइडेड टाइम, टाइम हमारा कितना है, टाइम अगर हम बात करते हैं कि ये जो टाइम है, अगर हम बोल देते हैं कि 2 सेकेंड, इसमें देखिए ये 4 में हो रहा है ना, गैप कितना 4, कितना डिफरेंस है 4 का, तो चलिए हम 4 ले लेते हैं इसमें 4, ओके। अब क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने कितना होगा, -30 में से 20 घटाएंगे तो -10 आएगा, डिवाइडेड 4, ये हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स माइनस में निकला तो क्या करेंगे, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। इससे पहले जब पॉजिटिव में था, जब इंक्रीज कर रहा था पॉजिटिव, इसको बोलेंगे क्या, ये होगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसको आप कहेंगे क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, एक और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और फिर से क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ओके। वो भी क्या होगा, वीटी, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीटी टाइम ग्राफ के बारे में। चलिए वीटी टाइम ग्राफ देखिए, अब फिर से क्या करेंगे, वीटी टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमको क्या 2 लाइन का जरूरत होता है, 2 एक्सिस का, है ना। तो हमारा एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, ये एक्सिस का नाम क्या है, वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ओके। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए अभी एक मजेदार वाली कहानी यहां पे बात होगी, क्या कि अगर ये ओरिजिन हमारा, ये चलिए टाइम दे देते हैं, ओके, ये हमारा 4 देते हैं, ये हमारा 6 दे देते हैं। अब यहां पे दे देते हैं हम क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। एक कोई कार है फ्रेंड्स, ओके, वो कार क्या है, इस पॉइंट पे है, और ये पॉइंट मतलब क्या है कि इस पॉइंट को क्या करेंगे, वाई एक्सिस से मिलाएंगे, और यहां से एक और क्या करेंगे, लाइन को ऐसे करेंगे, तो इस पॉइंट में क्या हुआ, ये पॉइंट ए है। एक कार क्या हुआ, उसका जो वेलोसिटी था वो 2 सेकेंड में कितना था, उसका वेलोसिटी क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब अचानक क्या हो गया कि कार में क्या हो गया, कार में तेल खत्म हो गया, अब बेचारा कार रुक गया, क्या हो गया, रुक गया, ओके। जब अगर रुक गया तो बताइए कि
इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए। यहां पे रुक गया ये कार, तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा, ऐसे, इस प्रकार से। ऐसे क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ना, अगर यहां पे हैं ऐसे खड़ा, तो क्या टाइम मेरा इंतजार कर रहा है क्या, नहीं, टाइम वो चल रहा है, टाइम कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टाइम मेरा इंतजार नहीं कर रहा, वो डिपेंड नहीं है मेरे पे, मैं डिपेंड हूं उस पे, लेकिन वो मेरे पे डिपेंड नहीं है। तो क्या कार का तेल अगर खत्म हो गया तो क्या कार तो यहां रुक जाएगा, मतलब क्या होगा, रेस्ट पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पे हो जाएगा। यहां के बाद क्या, ये रेस्ट में है, इसका बाद क्या, ये रेस्ट में है, लेकिन टाइम तो बढ़ता चला जाएगा। ओके, टाइम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ता तो इधर नहीं बढ़ता, वेलोसिटी बढ़ता तो वाई एक्सिस में बढ़ता, वाई एक्सिस की ओर। ओके, इधर बढ़ता, क्या बढ़ता, इधर की ओर बढ़ता, लेकिन टाइम किधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है टाइम। तो देखिए इधर जब लाइन बन रहा है तो मतलब क्या, इसके पैरेलल है ये, क्या पैरेलल मतलब क्या है, इक्वल हम कहेंगे ना, इसके पैरेलल है। देखिए इस लाइन में क्या टाइम देते हैं, तो देखिए टाइम दिया हुआ है ना, टाइम को इंडिकेट किया गया, तो टाइम तो बढ़ेगा लेकिन ये क्या होगा, रेस्ट पे हो जाएगा। मतलब क्या, इस पोजीशन में इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, हम सॉरी कांस्टेंट बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन, हम कहेंगे इसको क्या, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा इस केस में। क्यों हो जाएगा, अरे भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, या तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए या तो वेलोसिटी घटना चाहिए, लेकिन यहां ना इंक्रीजमेंट हो रहा है वेलोसिटी में, ना डिक्रीजमेंट हो रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है, एक जगह पे रुक गया तो वेलोसिटी जीरो हो गया। अगर ये इसका स्पीड वेलोसिटी घटता तो नेगेटिव होता एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होता, बढ़ता, तो क्या होता, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता। लेकिन इस केस में तो देखिए एक जगह पे रुका हुआ, क्या इस वेलोसिटी में क्या कोई चेंजिंग दिख रहा है, क्या ये घट रहा है या बढ़ रहा है, नहीं, तो क्या होगा, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ये v है हमारा और ये हमारा t है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। ओके, तो इसी प्रकार से और भी अच्छे छोटे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।